वंस अगेन आज के इस वीडियो में हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। हम स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर आगे इसका सॉल्यूशन कैरी करते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 110। यहाँ पे है 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अगर पहला नंबर सपोज करें 10 है, तो दूसरा 11 होगा और तीसरा 12 होगा। तो मतलब मुसलसल एक के बाद नेक्स्ट नंबर है। तो ये किस तरह हम कंसिडर करेंगे? हम पहले इसी स्टेटमेंट को देख के हम कंसिडर करते हैं। लेट the first the first number इज इक्वल टू एक्स। हम पहला नंबर कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक्स है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? अगर इसी एक्स में हम एक मजीद ऐड करेंगे तो दूसरा नंबर होगा। और तीसरा नंबर क्या होगा अगर हम इसी एक्स में दो ऐड करेंगे? ठीक है, तो हम आगे जारी रखते हैं अपने क्वेश्चन को। तब द सेकेंड नंबर इज एक्स प्लस वन, तो ये रहा दूसरा नंबर। देन थर्ड नंबर क्या होगा? एक्स, यानी इसमें हमने एक जमा किया, फिर इसमें मजीद एक जमा करेंगे। ठीक है, तो ये मुसलसल 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आ गए हमारे पास। ठीक है, तो ये एक्स हो गया और यहाँ पे इसको हम एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। ये हमारे काम यहाँ तक हो गया। ठीक है, कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स थे, उनको हमने कंसिडर कर लिया कि ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। अब आगे हमने करना क्या है? एक कंडीशन दिया है। कंडीशन ये है कि अगर इन तीनों नंबर का अगर हम स्क्वायर्स ले ले फिर जमा करें तो 110 के बराबर है। तो यही कंडीशन हम लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है कि यही तीन नंबर्स एक्स, इनको हम स्क्वायर करके फिर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बराबर होगा 110 के। तो कह रहे हैं कि मजीद आप तीन नंबर्स फाइंड करें कि तीनों नंबर कौन से कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे। ये एक्स स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 110। ठीक है, तो लाइक टर्म्स यहाँ पे जैसा कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, बल्कि मजीद एक और भी यहाँ पे है, 3 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। तो लीनियर पावर वाले यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, 2x और 4x, ये आ जाएगा 6x। और जो कांस्टेंट हमारे पास है 1 प्लस 4, ये आ जाएगा 5 इक्वल टू 110। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, इस 110 को भी इस तरफ शिफ्ट करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 110 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 6x, ये आ जाएगा -105 इक्वल टू 0। तीन यहाँ सब में से हम कॉमन ले सकते हैं। तीन, ठीक है, 3 105 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 को भी और इस 3 को भी। बाय टेकिंग 3 एज अ कॉमन, तो क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, तो ये हमारे पास 3 3 9, 5 3 15 इक्वल टू 0। तो 3 को हम ऐसा करते हैं डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, तो ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वहाँ नोमिनेटर में 0 है तो डिनोमिनेटर कोई नंबर हो तो वो 0 आ जाता है। यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0 हमारे पास ये आ गया है। अब इसको हम देखते हैं क्या इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग के जरिए उसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर इस -35 को हम मल्टीप्लाई कर लें यहाँ के 1 कोएफिशिएंट के साथ, तो ये माइनस आ जाएगा हमारे पास 35। अगर यहाँ पे हम 7 इंटू 5 कंसिडर कर ले और 7 को प्लस कंसिडर कर ले और 5 को माइनस कंसिडर करें, तो माइनस का पोजीशन भी, माइनस का जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा और एडिशन का जो है वो दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। यानी यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2x की जगह मैं लिखूंगा प्लस 7x माइनस 5x, 2x सेटिस्फाई है
और इसी तरह -35 एक्स स्क्वायर भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो कॉमन लेते हैं, x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, x प्लस 7 आ गया कॉमन, फिर यहाँ पे -1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 7 5 जो 35 इक्वल टू 0। यानी ब्रैकेट के अंदर अगर दोनों x प्लस 7 है तो हमने काम सही किया है। वंस अगेन टेकिंग x प्लस 7 एज ए कॉमन, तो क्या रिमाइंडर रह जाएगा, यहाँ पे x और -5 रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं। तो पहले एक फैक्टर को हम 0 के बराबर करते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरा हम कंसिडर करते हैं x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -7। ये रहा हमारा दूसरा। अब हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास x5 है, ठीक है, x5 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तीसरा नंबर क्या होगा, यहां पे हम कंसिडर करते हैं इफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x5 है ना, तो सेकंड नंबर क्या होगा, देन ऑब्वियसली सेकंड नंबर इज इक्वल टू 5 प्लस 1, सेकंड में हम 1 ऐड कर रहे हैं ना, तो सेकंड होगा 6, देन थर्ड नंबर विल ऑब्वियसली इक्वल टू 5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि अगर x इज इक्वल टू 5 है, फिर हम कहते हैं इफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू -7, तब दूसरा और तीसरा क्या होगा, देन सेकेंड नंबर विल बी इक्वल टू -7 प्लस 1 ऐड करते हैं ना दूसरे नंबर में, तो ये आ जाएगा हमारे पास -6। और तीसरा नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर, -7 में हम 2 ऐड करते हैं ना, तो -5 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 10 द रिक्वायर्ड 3 consecutive integers और ठीक है, क्या है हमारे पास, -5 -6 -7। ये अगर हम ऑर्डर में लिखते हैं तो पहले -7 लिखेंगे, -7 -6 -5, एंड ये हमारे पास होंगे 5 6 एंड 7। ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं, जिनको अगर हम इस कंडीशन में लगाएं तो ये हमारे कंडीशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।